अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग भी मैंने जो सुबह से ही शुरू किया और यहाँ पर मैं करी थी नाश्ते की तैयारी। तो खैर नाश्ता तो मेरा बन चुका था, मैं साथ में भी बना रही थी हबक वाला कहवा, क्योंकि मुझे जो है ना वो आजकल थोड़ा जुकाम का थोड़ा इशू हुआ है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा आज हम लोग चाय नहीं बनाते, हम लोग जो है ना वो कहवा बना लेते हैं। स्पेशली जब हबक आती है ना तो फिर तो मैं इसका कहवा रोज़ बना के पीती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एनीवेज मैंने बस अपना नाश्ता रेडी किया और आज हमारा ना दोपहर में था कि हम लोग जो है ना वो कहीं जाएंगे, मतलब कोई किसी सुपरमार्केट में कोई ग्रोसरीज वगैरह करने के लिए या फिर के घर के लिए कुछ क्रॉकरी लेनी थी। और वैसे भी हमारे जो जमैया है ना वो भी ओपन हो चुके हैं, तो मुझे अपने वहाँ के लिए भी जो है ना वो कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाना था। तो बस फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, यहाँ पर हमने नाश्ते की तैयारी की सारी। और बस फिर नाश्ता करने के बाद मैंने जो है वो अपने कुछ नोट्स वगैरह बना रहे थे, क्योंकि हमारा जमाइया का सारा काम भी था, पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, वो सारा करना था। बस हमने वो किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। यहाँ पर ना हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी अपने लिए, मैंने कुछ जमाइया की चीज़ें लेनी थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब भी हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं ना, मॉल में, वहाँ पर जब कोई भी ऐसे बर्तन नज़र आ जाते हैं ना, तो बस फिर उनको तो मैं कैप्चर करना बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे इतने पसंद है ना और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सब ही उठा लूँ। अक्सर आप लोग मेरे जो है ना वो इन व्लॉग्स में ये बातें सुनते ही होंगे जब ख़ास तौर पर बर्तनों की बारी आती है, क्रॉकरी की बारी आती है। तो यहाँ पर इतने ज़बरदस्त बर्तन थे ना। तो फिर आइला में ना हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए, मुजम्मल शामिल में एक दो बार गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो फिर हम लोगों के घर के पास जो मार्केट्स हैं हम लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड्स मुझे बता रही थी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रही हैं, और सारी ही चीज़ें जो है ना यहाँ से मिल जाएंगी, जमैया की भी। तो खैर बस फिर हम लोगों ने यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें वगैरह ली। और ये देखें यहाँ पर वाकई में बहुत ही प्यारे बर्तन थे, बहुत खूबसूरत क्रॉकरी लगी हुई थी और रीज़नेबल प्राइस में भी थी, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। और मुझे तो जो है ना वो इस तरह के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये थोड़े से हटके भी हैं और इनमें चीज़ें भी वैसे बहुत प्यारी लगती है। लाइक हम लोग कोई भी डिज़र्ट्स वगैरह बनाएं वो भी, और बाकी सब चीज़ें भी। और गोल्डन और वाइट बर्तनों की तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी लैंप्स वगैरह, क्योंकि मैंने सोचा हुआ अपने रूम को थोड़ा सा रेनोवेट करने का। तो मैंने कहा कि चलो शुक्र है यहाँ से मुझे ये भी मिल जाएंगे। तो मैं जो है ना जब रूम रेनोवेट करूँगी ना उसका व्लॉग भी आप सब लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और यहाँ से मैं लैंप्स भी ले लूँगी, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे ना लैंप्स लगे हुए थे और मुझे ज़रूरत भी है उसकी, इसलिए। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ पर बहुत प्यारे से फ्लावर्स पड़े हुए थे। और मेरे घर में तो इतने सारे वेज और फ्लावर्स हो गए हैं ना, तो मैं मामा से कहती कि जो पहले वाले हैं ना उनको हम उठा देते हैं और न्यू रखते हैं। वैसे मैंने काफ़ी जो है वो 2-3 तो चेंज भी किया, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त से जो है ना वो वेस लगे हुए थे। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर चीज़ें देखी है ना वो बहुत मतलब न्यू थी, मतलब इससे पहले मैंने इस तरह के वेस वगैरह देखे नहीं है जैसी शेप में यहाँ पे पड़े हुए थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर, बहुत मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आप लोग जो जिद्दा में रहते हैं, और वैसे तो इनकी और भी बहुत सी शाखें हैं, लेकिन आप लोग जो है ना आप लोग अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो यहाँ पे विज़िट लाजमी करें। बहुत कमाल के बर्तन और जो है ना सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। खैर मैंने तो व्लॉग जो है ना वो बहुत शॉर्ट से रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर मैंने यहाँ से सारा जो है ना वो व्लॉग रिकॉर्ड किया था आप सब लोगों के लिए। और ये वाले जो बर्तन है ना, मुझे इनका कलर बहुत पसंद आया था, बहुत खूबसूरत था, इतना लाइट कलर था ना। तो मैंने मामा से कहा था कि हम लोग वापस आएंगे ना तो फिर ये वाला कंप्लीट सेट लेंगे, क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था। और लाइट कलर के बर्तनों में ना खाना भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो खैर बस हमने यहाँ से सारी क्रॉकरी वगैरह देखी और जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ली। और उसके बाद बस हम लोग जा रहे थे घर। और घर आने के बाद ना मैंने तो जो अपना काम करना था, मैं अपनी जो जमैया की चीज़ें लाई थी, बस मैंने अपना वो काम किया। और मामा जो है ना वो बना रही थी खाना, और मैंने तो आज मामा की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करवाई खाने में, क्योंकि मैं इतना मसरूफ़ हो गई थी अपने काम में। और आज जो है ना वो हमने बनाया था दाल चावल, क्योंकि हलीमा और अली कह रहे थे मामा आपने बहुत टाइम से दाल चावल नहीं बनाया। तो बस फिर मामा ने जो है ना वो आज दाल चावल बना लिए। और उसके साथ में जो है ना वो हमारे घर में कभी भी आपको आलू चने बनते हुए नज़र आ जाए ना और चना चाट, तो समझे बस वो फिर हलीमा के कहने पे ही बन रहे हैं, क्योंकि उसको जो है ना घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले इमली का पल्प लिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चाट मसाला। उसके साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दी है, और साथ में मैं इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी इमली और खुबानी की चटनी भी ऐड करूँगी, ये मामा ने बना के रखी हुई है। और मुझे जो है ना वो एक बार कॉमेंट आया था कि हम जब भी मतलब इमली की चटनी बनाते हैं ना
तुम्हारी ख़राब हो जाती है। तो जो रेसिपी आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आप लोग उस रेसिपी के साथ बनाएं तो कभी भी ख़राब नहीं होगी और फिर उसको आप जो वो 1 महीना आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बस आपकी फ्रिज अच्छे से चल रही हो, ये ना हो बिल्कुल स्लो कभी बंद हो जाए फ्रिज, जैसे लाइट्स चली जाती हैं इस तरह, तो फिर तो वो ख़राब ज़ाहिर सी बात हो ही जाएगी। लेकिन ये कि बस आपने उसको जो है ना वो फ्रिज में अच्छे टेम्परेचर पे रखना है, ये नहीं कि फ्रिज बंद हो जाए तो वो फ्रिज में पड़ी रहे, फिर वो ख़राब हो जाती है। एनीवेज यहाँ पर जो मैं आलू चने बना रही थी, इसमें स्पाइसेस तो जो मैंने आपको दिखाया वही ऐड किए, उसके अलावा मैंने इसमें जो है वो बॉयल पोटैटो, उसके साथ में चने, लोबिया और उसके साथ में थोड़ा सा खीरा भी ऐड किया था और साथ में मैं इसके अंदर मिंट लीव्स ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा टमाटर ऐड करूँगी और उसके साथ में थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो बस इसी तरह से हमने इसको बना के रेडी कर लिया था। और इसके अंदर जो है ना मैंने आज थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी ऐड की थी। वैसे तो इसके अंदर जो है ना वो खुबानी और इमली की चटनी अगर ऐड हो ना तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो खैर हलीमा कही थी आप इमली का पल्प जो है ना वो ज़्यादा हो, मतलब आज उसे बिल्कुल ग्रेवी वाले नहीं खाने थे, तो बस फिर मैंने इमली का पल्प जो है ना वो ज़्यादा डाल के बनाया था और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी ग्रीन चटनी। और आज तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझसे हर चीज़ ही नीचे गिरी जा रही थी। मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि काम का मूड नहीं होता तो बस उस दिन फिर आपसे सारे काम ही ख़राब होते हैं। और पता नहीं इसको मैंने बनाते हुए कितनी दफ़ा जो है ना वो शेल्फ के ऊपर कभी चटनी गिर जाती थी, कभी इमली का पल्प और बस ऐसे ही। और लेकिन ये है कि मुझे जो है ना वो जब तक मैं साफ़ ना कर लूँ ना मुझसे कुकिंग होती नहीं है गंदे किचन में, तो मैं तो साथ साथ साफ़ कर रही थी। एनीवेज यहाँ पर हमारे साथ में जो है ना वो दाल चावल भी रेडी हो गए थे और आज बहुत टाइम के बाद हमने दाल चावल बनाए थे। और अली रज़ा ने इस दाल का नाम जो है ना वो चिड़िया वाली दाल रखा हुआ है, तो वो कहते हैं मामा आपने जो चिड़िया वाले दाल चावल होते हैं ना वो बना के हमें खिलाएं, क्योंकि उसको दूसरी जो है ना वो दाल चना और ये सारी दालें उसको पसंद नहीं है, तो उसने अपनी दाल का नाम जो है ना वो फिक्स रखा हुआ है। और जब भी उसको खा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं मामा चिड़िया वाली जो दाल चावल है ना आप हमें वो बना कर दें। तो खैर बस हमने खाना खाया और उसके बाद जो है वो अली और हलीमा बैठ के मैच देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इनके साथ बैठ के देख लेती हूँ क्योंकि मैं फ्री थी इसलिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो अपने फ्री टाइम के लिए कुछ बुक्स ले लूँ, लाइक कुछ बुक्स जो है वो रीड करने के लिए, कुछ नॉवेल्स वगैरह। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा कि कौन सी बुक्स जो है ना वो पढ़ने का मज़ा आता है, मतलब कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो, अच्छी सी, या इस्लामिक स्टोरीज भी हो सकती हैं कुछ भी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि अगर अभी जमाइया स्टार्ट हो भी गए तो वहाँ का काम मतलब करने के बाद भी ना कुछ टाइम मेरे पास फ्री होता है, तो मैं सोचती हूँ कि उसके अंदर भी ना मैं कुछ मतलब ऐसा करूँ जिसमें मुझे कुछ सीखने को भी मिले और कोई काम वगैरह हो। लाइक वैसे बहुत ज़्यादा मैं बोर होती हूँ और मूवीज़ का और इन सब चीज़ों का ना मुझे शौक नहीं है, पता नहीं क्यों मैं बहुत बोर होती हूँ, मुझे मूवीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खैर आप लोग मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में अच्छी सी बुक्स और स्टोरीज जो वो लास्ट में सजेस्ट करिएगा। यहाँ पर ना अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और कुछ टाइम हम लोग बस बैठे हुए थे फ्री, और बाद में हमने करनी थी घर की सफाई। तो हलीमा से मैंने जो है ना वो वैक्यूम लगवाई थी सारे घर में। जब भी हम लोग खाना खाते ना तो उसके फिर थोड़ी देर के बाद वैक्यूम लाजमी लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर का ऐसा है कि मतलब ऐसा लगता है कि हमने जो है ना वो टेबल के मतलब साथ बैठ के खाना नहीं खाया, टेबल के नीचे बैठ के खाना खाया। टेबल के नीचे इतना कचरा हो जाता है पता नहीं किस तरह से। तो खैर बस हमने वैक्यूम लगाई और हमारे घर में तो जो है ना वो हर रोज़ वैक्यूम लगती है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिन में 2 बार वैक्यूम लगानी चाहिए, इतना कचरा लगने लग जाता है। तो खैर हमने बस सारी सफाई की और यहाँ पर ना मैं अब नेक्स्ट डे में कर रही थी थोड़ा सा काम। मैंने हबक जो मंगवाई थी ना ये सारे पैकेट्स में पड़ी थी और ये ख़राब हो रही थी, मेरे भी जहन से बिल्कुल निकल गया कि इसको मैं जो है ना वो ड्राई करके रख लूँ। तो बस फिर मैंने इन सबको अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने सोचा इनको जो है ना मैं ड्राई होने के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब ये खुश्क हो जाती है ना, पत्ते खुश्क हो जाते हैं तो फिर ये इस्तेमाल में भी आ जाते हैं, ऐसे तो ये ख़राब हो जाती है। और अली रज़ा माशाल्लाह लेके भी काफ़ी ज़्यादा आया था। बस मैंने फिर इन सबको जो है ना वो अच्छे से वॉश किया और मैंने इनको ड्राई होने के लिए रखना था। खैर जो शॉपिंग मैंने किया ना वो इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी, क्योंकि फिर शॉपिंग का जो व्लॉग होता है ना उसको प्रॉपर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक चीज़ को दिखाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं आप सब लोगों के साथ ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। और जो चीज़ें मुझे बर्तन पसंद आए थे ना मैंने तो वो भी ख़रीद लिए थे, जबकि रमज़ान के अंदर मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई 1-2 प्लेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ कोई क्रॉकरी पसंद आए ना तो मैं लाजमी ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना अगर आपको वो पसंद आए और आप उसको ख़रीद भी सकते हो तो उस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को तभी ले लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी खुशियों का ख्याल आप खुद मतलब आप खुद से ज़्यादा कौन रख सकता है, आप खुद ही अपनी खुशियों का ख्याल ज़्यादा रख सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप कोई चीज़ खरीद लें तो उसका इस्तेमाल भी फ़ौरन कर लेना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखी है, मुझ में तो ना वैसे
वैसे इस चीज़ का सब्र नहीं हो। मुझे बहुत हैरानगी होती है कि लोग जब कुछ खरीदते हैं तो सब्र कैसे कर लेते हैं। अच्छी बात है, सब्र होना चाहिए। लाइक आप एक चीज़ खरीदें तो मतलब ये भी ठीक है कि आप उसको किसी खास इवेंट पे इस्तेमाल करें, लेकिन मुझसे तो सब्र बिल्कुल नहीं होता। मैं अगर कोई भी बर्तन खरीदती हूँ ना तो मैं उसको फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। लाइक अगर मेहमान आया ना तो मैं यही सोचती हूँ कि जितने न्यू बर्तन है ना मैं सारे वही रख दूँ, या फिर मैं कोई स्पेशल डिश बनाती हूँ जिसको मैं इस बर्तन में सर्व करूँ। मुझमें जो है ना वो इस मामले में पता नहीं क्यों बिल्कुल भी सब्र नहीं होता मुझसे। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना वो सारे पत्ते अच्छे से वॉश कर लिए थे, हब्बा को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इनको जो है ना वैसे तो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि सारा पानी जो है ना वो इसके अंदर से जो वो ड्राई हो जाए। वैसे भी मैंने इसको फिर टिश्यू की मदद से भी जो है ना वो साफ़ कर लिया था और यहाँ पर भी इसके नीचे जो है ना मैंने टिश्यू पेपर डाल दिए थे ताकि ये अच्छे से जो इसका पानी है ना वो ड्राई हो जाए और फिर बाद में मैं टिश्यूज़ जो है ना वो निकाल दूँगी। मैंने तो खैर इसको पंखे के सामने ही ड्राई होने के लिए रखा था क्योंकि मामा कह रही थी ऐसे जो है ना ये पत्ते फिर भी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए। एनीवेज बस इसको मैंने यहाँ पर जो है ना वो सेट करके रख दिया था और माशाल्लाह से इसके कलर्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ क्योंकि नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं अभी बना रही थी खाना और मैं आज बना रही थी भिंडी। तो मुझे जो है ना वो काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हम वेजिटेरियंस के लिए भी रेसिपी शेयर किया करें। हमें जो है ना वो इस तरह की चीज़ें मतलब रेसिपीज़ बहुत पसंद है जिसमें आप जो है वो कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह बनाती हैं, सब्जियाँ बनाती हैं। तो खैर यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले अनियन लिए थे लार्ज 2 और उनको पहले मैंने हल्का सा फ्राई किया और फिर उसके अंदर मैंने भिंडी ऐड कर दी थी। उसको भी मैंने अच्छे से जो है वो प्याज के साथ ही तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई किया था लो फ्लेम पर और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो 3 से 4 टमाटोज़ और उसके साथ में 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। बस इसको भी मैं भिंडी के साथ ही अब जो है हल्का सा कुक करूँगी। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर जो है ना वो हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, उसके साथ में जो है ना वो साबित धनिया और ज़ीरा शामिल कर दिए। और जब भी आप भिंडी बनाए ना तो इसमें 2 चीज़ें लाजमी ऐड करें, एक जो है वो इमली और उसके साथ में अनारदाना। मैंने यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून अनारदाना लिया था, इसको अच्छे से वॉश करके ना मैंने पीस लिया था क्योंकि मेरे बाबा को ना इतना पसंद नहीं, वो कहते जब ये मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है ना वो हल्का सा पीस लिया था। तो खैर वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और साथ में कलौंजी। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना इमली और अनारदाना ये आप भिंडी में शामिल करें, इससे भिंडी जो है ना बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। और हमारे घर में ना मेरे बाबा को मेरे हाथ के बने हुए करेले और भिंडी 2 चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। वैसे उनको सभी पसंद है लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है ना वो सब्ज़ी फ्राई होती है, तो वो कहते हैं कि तुम पता नहीं कैसे बना लीजिए जो इसमें इतना ऑयल नहीं होता, तो इसलिए उनको जो है ना मेरे हाथ की ये 2 सब्जियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो खैर मैंने बस भिंडी को जो है स्पाइसेस डालने के बाद 10 से 12 मिनट दोबारा से कुक कर लिया था लो फ्लेम पर, तकरीबन 10 से 15 मिनट, और उसके बाद मैंने बस इसको धनिया डाल के रेडी कर लिया था। और आज हमने पाकिस्तानी सलाद बनाई है इस तरह से। अक्सर मैं पाकिस्तानी व्लॉग्स में देख रही होती हूँ कि वो जो है ना इस तरह से सलाद बनाते हैं लाइक खीरे और प्याज वाली, तो मैंने कहा चलो आज हम भी बनाते हैं। बस हमने खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद ना मैं ये कैप्सूल्स लाजमी लेती होती हूँ और ये मैंने पहले भी आप सब लोगों के साथ शेयर किए थे, तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वो कैप्सूल्स जो है वो दोबारा बता दो और इसका क्या रिजल्ट है, आपने शेयर नहीं किया। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह के कैप्सूल्स जो है ना वो लाजमी यूज़ करने चाहिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, जो स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स के लिए होते हैं, या फिर जो विटामिन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। स्पेशली जिन लड़कियों को जो है ना वो हेयर फॉल होता है, वैसे तो आप जो है वो हेयर ऑयल जो है वो यूज़ करें और बाकी सब चीज़ें भी, लेकिन अगर आप लोग कोई कैप्सूल्स यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी मेडिसिन, तो फिर इस तरह की टैबलेट्स यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। एनीवेज बस जिस व्लॉग को मैं करना चाहूँगी यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।